नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह अपने चैनल भक्ति सागर में आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बाजू में बने हुए बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आप लोग को आज की अच्छी लगती है तो इस पर एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाकर मेरी वीडियो पे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो भोले बाबा के नाम का मैं जयकारा लगाते हुए अपनी वीडियो को आगे ले चलती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको जो है प्रदोष, रवि प्रदोष की कथा सुनाने जा रही हूँ और जिसको सुनने से जो है समस्त पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अगर आप व्रत रखते हैं, नहीं रखते हैं तो भी शाम के समय, प्रदोष के समय अगर इस कथा को सुन लेते हैं तो भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। कथा इस प्रकार से है। एक बुढ़िया थी, रविवार के दिन हमेशा अपने घर को गाय के गोबर से लीपती थी और शाम से पहले ही शिव जी की पूजा करती थी। पकवान और फलों से नैवेद्य लगाती थी और स्वयं प्रसाद खाती थी। इससे सूर्यदेव और बूढ़ी सूर्यदेव उस बुढ़िया के ऊपर प्रसन्न हो गए और उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। उसकी संपन्नता को देखकर पड़ोसिन को उसके ऊपर ईर्ष्या होने लगी और उसने अपने मन ही मन में सोचा कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से अपना घर लिपती है, इसी कारण इसको धन धान की प्राप्ति हुई है। अतः उसने अपनी गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया, जिस कारण से उस बुढ़िया को अपने अगले रविवार को गोबर नहीं मिला और उसने अपना नियम भंग जानकर बहुत चिंता की और बिना कुछ बनाए खाए ही सो गई। रात में भगवान उस बुढ़िया को स्वप्न दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आज गोबर नहीं मिला है, जिससे तुम बहुत दुखी हो। अतः मैं तुमको एक ऐसी गाय देता हूँ जिससे करने से तुम्हारे सभी कष्ट दूर होंगे और मनोवांछाएं पूर्ण होंगी। सुबह उस बुढ़िया ने देखा कि आंगन में उसके बछड़े के साथ एक सुंदर गाय खड़ी है। बुढ़िया को जो है स्वप्न की बात याद आ गई और उसने बड़ी प्रसन्नता से गाय को ले जाके बाहर बांध दिया। बुढ़िया की गाय को देखकर पड़ोसिन को बहुत अधिक जलन हो लगी और वह गाय सोने का गोबर करती थी। यह देखकर पड़ोसिन को और अधिक आश्चर्य करने लगी। उसने उस गोबर को उठाकर उसकी जगह अपनी गाय का गोबर रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उसका रोज का काम बन गया था। बुढ़िया को यह पता नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। भगवान ने सोचा इस प्रकार तो बुढ़िया को कुछ लाभ ही नहीं होगा। अतः उन्होंने एक दिन बड़े जोर की आंधी चलाई और जल वृष्टि की, जिससे उस बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। और जब सुबह देखा कि उसकी गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तब से उसने घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। देखा तो फिर जो है पड़ोसिन ने अपना लाभ न देखकर जो है राजा से ये बात शिकायत कर दी कि बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है, अतः आप उसको ले लें और प्रजा का पालन करें। तो राजा को यह बात जच गई और उसने बुढ़िया की गाय मंगवा ली। किंतु भगवान की कृपा से उस दिन उस गाय ने सोने का गोबर ना करके एक साधारण गोबर ही किया। तब राजा ने उस बुढ़िया को बुलाकर पूछा कि क्या तुम्हारी गाय सोने का गोबर करती है? तब बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं प्रत्येक रविवार को घर गोबर से लीपती हूँ और भगवान की पूजा करती हूँ और संध्या समय भोजन करती हूँ। उसी के प्रभाव से मुझे यह गाय प्राप्त हुई है। यदि आपके यहाँ सोने का गोबर नहीं करती तो इसमें मेरा क्या दोष है? बुढ़िया की बात सुनकर राजा ने उसकी गाय वापस कर दी और उससे क्षमा याचना की और पड़ोसिन को दंड भी दिया। और संपूर्ण राज्य में राजा ने यह घोषणा कर दी कि सभी लोग जो है रविवार का व्रत करें। और राजा ने स्वयं भी रविवार का व्रत आरंभ किया, जिससे राजा और प्रजा प्रसन्न हो गए और राज्य की निरंतर प्रगति हुई और धन धान्य आदि किसी भी प्रकार की कमी नहीं रही। तो देखा दोस्तों, रवि प्रदोष के व्रत का प्रभाव जिसको आदमी करता है तो घर में कितनी समृद्धि आती है, सुख आता है और धन का अभाव नहीं होता है। तो ये थी रविवार प्रदोष व्रत की कथा। बस अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।